वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस लेक्चर में हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंजन पर बात करेंगे, है ना। हाल फिलहाल में करंट में अभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन बन के तैयार हुआ है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि ये इंजन जो बना है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन है, ये कहाँ बना है, किसने इसको बनाया, है ना, और इसमें कितनी क्षमता है, कितना ये वजन खींच सकता है, किस चीज़ में इसका उपयोग होता है। तो ये सारी जितनी भी इसकी जानकारी है इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस हाल फिलहाल के टॉपिक को समझिए, है ना। दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली इंजन है ये रेल इंजन है ना। ट्रेन इंजन है। ट्रेन इंजन का आविष्कार नहीं, इसको बनाया गया है। आविष्कार तो बहुत पहले हो चुका था, बस ये अपडेट होता रहता है धीरे धीरे। तो इसको हमारे भारत में ही तैयार किया गया है। हमारे भारत को ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे भारत में दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन बन के तैयार हुआ है। ठीक है, अभी कितना शक्तिशाली है तो ये 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता रखता है। 12,000 हॉर्स पावर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता रखता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है वैग 12, WAG, वैग 12। अब आप कहेंगे वैग क्या है? वैग में W का मतलब होता है वाइड गेज। वाइड गेज, वाइड का मतलब होता है चौड़ा या बड़ा, और गेज का मतलब होता है ट्रेन की जो लंबाई होती है वो गेज में मापते हैं। तो वाइड गेज मतलब ये बड़ा गेज का इंजन है ना, जिसमें डब्ल्यू के बाद ए का मतलब है एसी, है ना। एसी पर काम करेगा। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। जो बिजली की लाइन केबल्स लगी होती हैं उनमें एसी धारा प्रवाहित होती है, तो एसी पर काम करेगा। और जी का मतलब होता है गुड्स, गुड्स रेलवे लिमिटेड, है ना। और बैग 12, इसका नाम ही है बैग 12। 12 का मतलब 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता ये रखता है। और इतनी क्षमता के आधार पर ये बहुत सारा वजन खींच सकता है। अब इसे तैयार किसने किया है? तो इसे तैयार किया है भारत की जो गवर्नमेंट कंपनी है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की सहायता से और फ्रांस देश की सहायता से। फ्रांस की एक कंपनी है एस्टोम। तो एस्टोम और भारत की इंडियन रेलवे, इन दोनों की संयुक्त संयुक्त प्रयास से इसको तैयार किया गया है। और ये तैयार कब हुआ है? 2020 में अभी तैयार हुआ है। और इसका जो काम है वो निरंतर 2015 से लगा हुआ है। और 5 साल की मेहनत के बाद, 5 साल की मेहनत के बाद इसे आज आज वर्तमान में इसे बनाकर तैयार कर दिया है। और अब ये भारत में बहुत सारी सुविधाएं देने को तैयार है। अब ये इसमें 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता है। और इसका जो वजन है वो 180 टन है ना। 180 टन अपने आप में बहुत होता है। इसका इतना वजन है। और इतना वजन इसलिए रखा है क्योंकि ये ज़्यादा वजन को खींच सके, क्योंकि जब इसका खुद का ज़्यादा वजन होगा तब ये ज़्यादा वजन के डिब्बों को खींच सकता है। इसलिए इसका वजन ज़्यादा रखा है ताकि इसके जो व्हील हैं वो जो लाइन है उस पर स्लिप ना हो। इसलिए इसका वजन ज़्यादा रखा है। अब ये कितने वजन को खींच सकता है? तो ये लगभग 6,000 टन, 6,000 टन वजन को खींच सकता है। मतलब मोटे तौर पर आप समझें 600 ट्रक में जितना सामान रखा जाता है ना। एक ट्रक अपने आप में बहुत बड़ा होता है, ऐसे 600 ट्रक का सामान ये अपने साथ एक बार में ले जा सकता है। मतलब 6,000 टन को ये खींच सकता है। तो इतनी इसकी पावर है। और 12,000 हॉर्स पावर इसकी क्षमता है। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ में आई। अब और हम इसके पहलू पर बात करते हैं। इसमें जो इसको तैयार किया है तो इसे इस तरीके से तैयार किया है कि इसकी जितनी भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इसके जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका जो आकार है वो बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है ना। और इसको इस तरीके से बना है, इसको ट्विंग सिस्टम के आधार पर बनाया है। ट्विंग सिस्टम क्या होता है? पहले क्या होता था कि एक ही इंजन पूरा रहता था और एक ही इंजन से पूरी ट्रेन चलती थी। अब क्या किया है कि ये जो इंजन है, ये इंजन काफ़ी बड़ी क्षमता का इंजन है। तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। जब ये बड़ा हो गया है तो इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। पहले क्या होता था कि पहले दो इंजन एक साथ लगा दिए जाते थे जो कि अलग अलग होते थे। लेकिन ये क्या है, ये एक ही इंजन है लेकिन इसको दो पार्टों में डिवाइड किया है। क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है तो टर्निंग पर ये आसानी से मुड़ सके, इसलिए इसे ट्विन सिस्टम मतलब दो बॉक्सों के आधार पर इसे तैयार किया है। इसके दो पार्ट्स हैं लेकिन है एक ही इंजन, एक है, बस पार्ट्स दो हैं। और इसमें जो नीचे व्हील्स का उपयोग किया जाता है। देखियो अक्सर क्या होता है कि जो व्हील्स होते हैं वो व्हील्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कि इंजन में चार व्हील्स पीछे रहते हैं, दो दो के जोड़े, फिर दो दो के जोड़े, चार व्हील्स आगे रहते हैं, है ना। इस व्हील के ग्रुप को बोगी कहा जाता है
है ना। बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते कि बोगी किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग डिब्बे को बोगी के नाम से जानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है ना। जो बोगी है वो डिब्बे को नहीं कहा जाता। आमतौर पर हम कहते हैं कि आपका रिजर्वेशन किस बोगी में है, तो बोगी इंजन को और इंजन के डिब्बे जो लगे होते हैं उनको नहीं कहा जाता। बोगी किसको कहते हैं, जो नीचे व्हील्स होते हैं, चके होते हैं, उनका जो पूरा ग्रुप होता है, चार चार का ग्रुप आपने देखा होगा, तो उनको बोगी कहा जाता है ना। डिब्बे को कोच कहा जाता है, डिब्बे को हम क्या कहते हैं, कोच कहते हैं। तो जो बोगी होती है, जो जो व्हील्स का ग्रुप होता है, वो बोगी अलग अलग प्रकार की होती हैं। उसमें बहुत सारे प्रकार हैं, बोबो प्रकार है, कोको प्रकार है। अब ये बोबो कोको क्या है, कुछ नहीं है, व्हील्स की संख्या है। जिसमें 4 व्हील्स हों वो बोबो कहलाता है, जिसमें 6 व्हील्स हों वो कोको कहलाता है ना। बोबो ज़्यादा स्पीड से दौड़ सकता है और कोको ज़्यादा सामान को खींच सकता है। तो इसके बीच का रास्ता निकालकर इसमें इस तरीके से व्हील्स को मॉडिफाइड करके लगाया गया है, ताकि इसकी स्पीड भी ज़्यादा रहे और ये सामान ज़्यादा वजन का खींच सके। अब ये दौड़ता कितना है, ये लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ सकता है, लेकिन एवरेज 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ेगा। ठीक है। और भारत में जो अभी की एवरेज औसतन स्पीड है मालगाड़ी की, याद रखना यहाँ पर हम मालगाड़ी की बात कर रहे हैं, तो मालगाड़ी की जो एवरेज स्पीड है वो 25 से 30 किलोमीटर है ना। 25 से, आपकी जो ट्रेन है ये बहुत तेज चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मालगाड़ी है उसकी एवरेज स्पीड 25 से 30 किलोमीटर ही होती है। लेकिन ये उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी और बहुत सारे मालों को ले जाएगी। अब इतना माल ले जाएगी तो निश्चित तौर पर ट्रेन बहुत लंबी हो जाएगी, और जब ट्रेन निश्चित तौर पर बहुत लंबी होगी तो उसको जहाँ खड़ा करेंगे तो वो प्लेटफॉर्म भी कैसा होना चाहिए, बहुत लंबा होना चाहिए, बहुत लंबा होना चाहिए। और इतने लंबे हमारे भारत में प्लेटफॉर्म नहीं हैं, इसलिए भारत में बहुत सारे नए ट्रैक तैयार किए जा रहे हैं। भारत में बहुत सारे नई रेल लाइन तैयार की जा रही हैं, जो केवल मालगाड़ी के लिए होंगी और केवल इसी इंजन की मालगाड़ियों के लिए होंगी, जहां पर बहुत लंबी लंबी मालगाड़ी आएंगी जिनमें बहुत सारा वजन होगा, और उनको एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाएगा, ताकि वो पूरा माल आसानी से क्या हो सके, उतर सके। ठीक है। अभी आपने देखा होगा भारत में सबसे बड़ा जो है वो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई औसतन 1 किलोमीटर है। लेकिन इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर तक होगी, 2 किलोमीटर तक होगी, क्योंकि इसमें वजन बहुत ज़्यादा होगा और ये ट्रेन बहुत लंबी होगी। जब 2 किलोमीटर की ट्रेन होगी तो इसको खड़ी कहाँ करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, सामान नहीं उतर सकेगा। उसके लिए बहुत अलग से लाइन बनाई जाएगी, अलग से प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, ताकि उनका सामान आसानी से उतर सके। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब ये भारत में ट्रेन बनी है तो ये भारत में ये ट्रेन का निर्माण कहाँ हुआ है। तो इस ट्रेन का निर्माण हुआ है बिहार में। बिहार में कहाँ, बिहार में एक जगह पड़ती है माधोपुर, बिहार में एक जगह पड़ती है माधोपुर, तो वहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो टेक्निकल इसका जो सुधार सेंटर है, टेक्निकल इसका सुधार सेंटर है वो नागपुर में है। नागपुर में ये सुधार सेंटर बनाया गया है और सराहनपुर में बनाया है। जैसे इस ट्रेन में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हम नागपुर और सराहनपुर में छोटे छोटे बेस बनाए गए हैं, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई। और ये इंजन दुनिया का सबसे शक्तिशाली, भारत का ही नहीं, दुनिया में इतना शक्तिशाली अभी तक इंजन बन के तैयार नहीं हुआ है। तो ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात है। तो आई होप ये जानकारी आपको पूरी समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।